We are joined by Congress MLC Balmuri Venkat Garu. BRS is alleging that 1.5 lakh crore debt from when the Congress had come to power. It's been 15 months, and every month you're taking 10,000 or approximate 10,000 crore as debt is being levied on the state of Telangana. So, demanding white papers on it. Where is the money used? What exactly has happened is what the opposition is asking. What do you have to say? Is BRS demanding white paper on our 1.5 lakh crore debts which we have taken? 100% वी आर रेडी टू गिव ऑल द वाइट पेपर्स और जितने भी हम सब कुछ एविडेंस देने के लिए हम रेडी है. उसी लिए हम बार बार जो हम स्कीम्स लेके आए जो हम पब्लिक को दे रहे हैं और पिछले 10 साल में जब बीआरएस गवर्नमेंट पावर में थी उससे पहले तेलंगाना स्टेट जब बनाया था कितना सरप्लस बजट था, उसके बाद में 7.5 लाख करोड़ डेप्ट में कैसा गया, उसका इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे रखे, जिस तरीके से तेलंगाना को पूरा लूट लिए प्रोजेक्ट्स के नाम पे, उस सभी चीज़ों पे पिछले 10 साल से वाइट पेपर मांगते मांगते 2 बार टर्म भी खत्म हो चुका. आज तक एटलीस्ट वो चीज़ पे हमारे उस पे हम 100% देंगे. इसीलिए अपोजिशन लीडर जो है कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव जो बीआरएस पार्टी के लीडर है, वो अगर असेंबली में आके जो पूछेंगे तो 100% हमने कितना लिया, वो सही है गलत है, हर महीने 10,000 करोड़ क्यों लेना पड़ रहा, कितना स्टेट का कितना रेवेन्यू आ रहा, इसमें से सैलरीज को कितना जा रहा, जो इन्होंने कर्जा लिया वो कर्जों के लिए पूरा टैक्स और जो ओरिजिनल मनी है जितना स्पेंड कर रहे, सभी चीज़ों के लिए डिस्कस करने के लिए असेंबली रखा जा रहा है असेंबली में. लेकिन केसीआर साहब आ रहे ही नहीं और बाहर उनके जो बेटी बेटा बात कर रहे बार बार 1,50,000 करोड़ 1,50,000 करोड़. पिछले आप जब गवर्नमेंट में थे 7.5 लाख करोड़ डेप्ट किसके लिए हुआ, किसके लिए आप पैसे लिए, कहाँ पे खर्च किए, और जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है हर प्रोजेक्ट में जो स्कैम्स किए उसका पहले तेलंगाना के जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी केसीआर के ऊपर है, केटीआर के ऊपर है और वो कंसर्न मिनिस्टर्स के ऊपर है. और हमने जो गलतियां किया वो लोग जो हमारे ऊपर आरोप रख रहे, कल के दिन जो केटीआर भी बात करे अलग अलग इश्यूज पे, वो सभी मुद्दों पे असेंबली में काउंसिल में डिस्कस करने के लिए वी आर रेडी. उसके लिए पहले काउंसिल के लिए आपके बाप को जो केसीआर साहब को आप जाके समझा के पहले उनको असेंबली में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हम मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी जब बात कर रहे थे तो वो भी फ्री बीज के ऊपर चर्चा करने की बात कर रहे थे. इस पर रिकंसिडर करना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए. लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव के वक्त आपकी पार्टी ने कई सारे वादे किए हैं, फ्री बीज का अनाउंसमेंट किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? हमने जो वादे फ्री बीज किया है हर तरीके से तेलंगाना जनता जो चाह रही है वो फ्री बीज हमने अनाउंस किया. ऐसा नहीं कि हमने जो फ्री बीज अनाउंस करने के बाद वो फ्री बीज को देके बीआरएस पार्टी 10% जोड़ के उससे ज़्यादा अनाउंस किया. लेकिन पब्लिक बीआरएस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करे. क्यों बोलते, पिछले 10 साल में उन्होंने जो वादे दिए एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. और हमने जो वादे दिए वो वादे में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले. बिकॉज हम जितना यहाँ से टैक्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहे, उनका भी जिम्मेदारी बनता, उनका भी मतलब इट्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अलोकेट फंड्स टू तेलंगाना. बिकॉज इज अ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट, छोटा स्टेट है. और जिस तरीके से स्टेट डेवलप करने के लिए वी आर कमिंग विथ मेनी न्यू आइडियोलॉजीज. आउटर रिंग रोड जो रीजनल रिंग रोड मांगे हमने, एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल मांगे, उनके जो 2 सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे हैं, और वो लोग जो बजट हमें देना चाहिए वो बजट हमें दे नहीं रहे. क्योंकि दे आर लुकिंग ओनली बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग तेलंगाना एज पार्ट ऑफ इंडिया. दे आर जस्ट लुकिंग तेलंगाना यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है इसीलिए इसको फंड्स नहीं देना है. उसीलिए हम उनसे लड़ रहे हैं और बीआरएस पार्टी इस चीज़ में उनको भी साथ में आने की ज़रूरत है. परसों भी जब बीआरएस पार्टी के जो राज्यसभा एमपीस को हमारे डिप्टी सीएम साहब इसीलिए बुलाए थे कि इस चीज़ पे चर्चा होने की ज़रूरत है. सिर्फ पार्टीज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जब स्टेट की डेवलपमेंट आती है, हम सभी ये तेलंगाना स्टेट में पैदा हुए और स्टेट की डेवलपमेंट में हर एक की भागीदारी और हर एक की हिस्सेदारी रहना चाहिए. जिसके लिए बीजेपी पार्टी बीआरएस पार्टी दोनों मिलके कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में, कांग्रेस पार्टी के गवर्नमेंट के टाइम पे अगर तेलंगाना का स्टेट का डेवलपमेंट हुआ तो उनका पॉलिटिकल मतलब मोटिव ही खत्म हो जाएगा. उस तरीके से वो लोग पॉलिटिकल मतलब तेलंगाना के ऊपर और कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे हो बोल के वो लोग वेरी क्रूअल तरीके से बिहेव कर रहे हैं. जिसके लिए हम लगातार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सेंट्रल मिनिस्टर से मिल रहे और प्रधानमंत्री से मिले हैं कि ये सभी देना चाहिए. एंड 100% वी स्टिक ऑन टू आवर वर्ड. जो हमने फ्री बीस और फ्री गारंटीज दिए हैं 100% हम वो फुलफिल करेंगे. और जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, मतलब 1-2 चीज़ें अगर कर भी नहीं पा रहे, क्यों कर नहीं पा रहे, कब तक करेंगे, उसका भी हम तेलंगाना को जनता को असेंबली के माध्यम से हम जवाब भी देंगे.
Thank you for speaking with us. So this was Congress MLC Balmuri Venkat with camera person Damodar Abdul Bashir, Hyderabad.